तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और खेत फैले हुए थे, मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। मीरा को सावन का महीना सबसे ज्यादा पसंद था। जब आकाश काले बादलों से घिर जाता था और पहली बूंद धरती पर गिरती थी तो मीरा का हृदय खुशी से भर उठता था। वह बारिश में नाचती, पेड़ों पर झूले डालती और वन के गीत गाती। मीरा बहुत गरीब थी। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, न ही कोई महंगे खिलौने। वह देखती थी कि गांव के अन्य बच्चे सावन में रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, पकवान खाते थे और बड़े बड़े झूले झूलते थे। मीरा का दिल कसक उठता। उसे लगता था कि वह सावन का उत्सव पूरी तरह से नहीं मना पा रही है, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। उसे लगता था कि सावन की सच्ची खुशी तभी मिलती है जब सब कुछ भव्य और सुंदर हो। वह अक्सर अपने घर के आंगन में बैठकर सोचती, क्या सावन की खुशी केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कुछ है? क्या मैं कभी सावन का सच्चा आनंद महसूस कर पाऊंगी जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी सावन की भव्यता का अनुभव कर सके। एक दिन गांव में सावन का मेला लगा था। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ खाते हुए मेले में जा रहे थे। मीरा भी जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास मेले में खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो उदास होकर अपने घर के आंगन में बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि उसके आंगन में बस एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। तभी उसकी दादी माँ, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, उसके पास आई। दादी माँ ने मीरा की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटी? दादी माँ ने अपनी शांत आवाज में पूछा। सावन का महीना है और तुम उदास क्यों हो? मीरा ने अपनी व्यथा बताई। दादी माँ, सब बच्चे मेले में जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सावन की खुशी नहीं मना पा रही हूँ। दादी माँ मुस्कुराईं। उन्होंने मीरा के हाथ में तुलसी के पौधे से गिरी एक पत्ती ली। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सावन की खुशी कहाँ से आती है? क्या वह नए कपड़ों से, या पकवानों से, या मेले से आती है? नहीं, सावन की खुशी तो हृदय से आती है, प्रेम से आती है और प्रकृति में छिपी होती है। दादी माँ ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या तुम्हें पता है बेटी, तुम्हारे पास वह है जो सबसे अनमोल है, एक शुद्ध हृदय और प्रकृति का असीम प्रेम। सावन का सच्चा आनंद बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। सोचो, दादी माँ ने कहा, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो क्या वे किसी अमीर या गरीब को देखकर बरसती हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से जीवन देती हैं। जब पेड़ हरे भरे होते हैं, तो क्या वे किसी को देखकर अपनी छाया देते हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से शीतलता देते हैं। दादी माँ ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटी, अपने आंगन में जाओ, बारिश में नाचो, सावन के गीत गाओ, तुलसी के पौधे को छू कर देखो, उसमें जीवन है। हर बूंद में भगवान का आशीर्वाद है। तुम्हें सावन का सच्चा आनंद बाहर नहीं, बल्कि अपने अपने आंगन में, अपने भीतर मिले। दादी माँ की बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में खुशी खोजी थी, लेकिन खुशी तो उसके सामने ही थी, अपने आंगन में, प्रकृति में और अपने भीतर। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से मीरा ने सावन को एक नई भावना से मनाना शुरू किया। वह अब मेले में जाने या नए कपड़े पहनने की जिद नहीं करती थी। वो हर सुबह बारिश में नाचती, सावन के गीत गाती और तुलसी के पौधे की देखभाल करती। उसे लगा कि उसका आंगन अब केवल एक जगह नहीं,
बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां सावन का उत्सव हर पल मनाया जा रहा था। उसने हर बारिश की बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में सावन की खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि सावन अब केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव था जो उसके हृदय को भर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती था, बड़ी, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी महंगे खिलौने से ज्यादा सुंदर थी। गांव के अन्य बच्चे जो मेले से लौटकर आए थे, उन्होंने देखा कि मीरा अभी भी अपने आंगन में नाच रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उनके पास नहीं थी। वे हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि मीरा ने ऐसा क्या पाया जो उन्हें नहीं मिला। एक दिन गांव के सबसे धनी व्यापारी की बेटी जो मेले से लौटकर आई थी, मीरा के पास आई। उसने मीरा को इतनी खुश देखा और पूछा, मीरा, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो मेले में जाने के लिए कुछ भी नहीं था। मीरा मुस्कुराई। उसने धनी व्यापारी की बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने आंगन में ले गई। उसने उसे तुलसी का पौधा दिखाया, बारिश की बूंदें दिखाई और सावन के गीत गाकर सुनाए। उसने बताया कि कैसे सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। मीरा की बातें सुनकर धनी व्यापारी की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो मीरा के पास थी। उसने मीरा से सीखा कि सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या धन दौलत में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उस दिन के बाद मीरा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वो अब केवल एक गरीब बच्ची नहीं थी, बल्कि वह सावन वाली मीरा के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके गीत सुनने के लिए, बल्कि उससे खुशी और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सीखने के लिए भी। मीरा उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे सावन का सच्चा आनंद हर कण में मौजूद है और कैसे सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है। मीरा ने अपनी बाकी जिंदगी सावन के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपनी गरीबी को लेकर शिकायत नहीं करती थी। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाती थी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे सावन हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, मीरा बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सावन में अपने आंगन में आती, बारिश में नाचती और सावन के गीत गाती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मीरा अपने आंगन के बीच में बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह सावन का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि मीरा अपने आंगन में शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में तुलसी का एक छोटा सा पत्ता था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मीरा के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मीरा ने उन्हें न केवल सावन का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा सावन में बारिश में नाचता है, तो उसे मीरा की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सावन की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और मीरा का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।